all the participants of our boot camp 10.0. Welcome to all of you and all the participants. मैं प्रतीक कथोरिया ईवाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी तरफ से आप सभी लोगों का हमारे बूट कैंप 10.0 डे 3 में वार्म या मैं कहूंगा कोल्ड वेलकम करता हूं, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है ना। तो वार्म की जगह कोल्ड वेलकम कर सकता हूं कि भैया सर्दी भरा वेलकम। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्दी बढ़ रही है, ई बायोटोरियम के बूट कैंप से आपके अंदर गर्मी लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसके लिए आपका 100% हमें चाहिए, आपका वीडियो ऑन चाहिए, प्रॉपरली आप बैठे हुए चाहिए। जल्दी से अपने वीडियो को ऑन करें। और एक काम आपको करना है, थोड़ा मुश्किल होगा, और जो लोग वीडियो ऑन करे वो पूरे कपड़े पहने हुए भी चाहिए। जिन्हें कपड़े नहीं पहने मैं कहूंगा वो कपड़े भी पहन ले। और एक चीज और बोलूंगा, जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कई लोग तो इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं सकते, वो है आपको सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आनी है। वो बहुत मुश्किल है, पर लेके आना है और कपड़े पूरे पहन के बैठना है। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मजा आता है ऐसे सुबह सुबह आपको देखते हुए, आपके चेहरे मुस्कुराहट देखते हुए, तो लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ विजय हमने हासिल की है जब आप लोगों से मिलते हैं। मैं देख पा रहा हूँ करीब करीब 350 सीरियस पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं और अभी 350 नए सीरियस पार्टिसिपेट कनेक्ट होना बाकी है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा जो एंड में बताऊंगा थोड़ा मीटिंग खत्म होने के बाद, पर आप सभी को बोलूंगा कि पंचुअलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। पंचुअलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। जो समय के साथ चलता है ना, समय उसी को साथ लेकर चलता है। बात को सुनिएगा, जो समय के साथ चलता है, समय उसी को साथ लेकर चलता है। पर जो समय के विपरीत चलता है, जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं चलता। कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम है 7:50 का और हम कनेक्ट हो रहे हैं 8:30 बजे, तो इसमें हमने पता है क्या किया? हमने सबसे पहले अपने आलस या अपनी नींद को ज्यादा तवज्जो दिया कि तू मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ मेरी सक्सेस के। क्योंकि मैंने आधे घंटे का बूट कैंप मिस कर दिया, मैं इतना लेट कनेक्ट हुआ। और अभी देखिए, अभी तो 380 लोग आए हैं, अभी 300 लोग और आना बाकी है। तो उन्होंने ये साबित कर रहे हैं समय को कि तू सही चल रहा है, मैं थोड़ा लेट चल रहा हूं। और आप बताइए, जब इंसान लेट चलेगा तो सक्सेस जल्दी मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बूट कैंप 10.0 किसी का भी सेशन हो, किसी का भी, जो हमारी पैनल पैनल की टीम है, विवेक सर, मैं, अजय सर, वंदना जी, अनिल सर, हम सब ऑलमोस्ट 7 o'clock सब रेट जाग जाते हैं, मैसेज करते हैं कि इसका सेशन ऑल दी बेस्ट, ये ऐसे मैनेज करना, वो मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन पूरा रहता है। जो कि सेशन किसी और ने लेना है, पर हम 40 मिनट पहले चारों पांचों लोग जाग के बैठे हुए हैं। क्यों? दैट्स कॉल्ड सीरियसनेस। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, जितने लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, या आपकी टीम में से कोई भी आ रहा है, टीम में मैसेज पास करिए कि भाई जब 7:50 का टाइम होता है, क्यों तुम 8:30 बजे आते हो? एहसान नहीं कर रहे था लेट कनेक्ट होके, आप चीजें मिस कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, समय की वैल्यू करना और समय के साथ जो इंसान चला है वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ा है। तो चलिए, हमारे 2 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट हुए, जहां पे फर्स्ट डे आपने सीखा व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग और एक माइंडसेट क्रिएट किया आपने। एक चीज जानी होगी कि लोग इस इंडस्ट्री में फेल नहीं होते, लोग इस इंडस्ट्री को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, फेल नहीं होते। फेल नहीं होते, वो इस इंडस्ट्री को क्विट करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन हुआ जहां आपने जाना कॉलिंग, स्मार्ट कॉलिंग। जब कल अजय गायकवाड़ सर ने बिल्कुल बेस स्तर पे जाके स्मार्ट कॉलिंग की बात करी और आपको काफी सारी नॉलेज दी। आज आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है फॉलो अप साइकोलॉजी। देखिए, लोग सोचते हैं फॉलो अप हो गया कि भैया आप जोड़े कंपनी में, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, फॉलो अप किया, क्लोजिंग आई, सिंपल नहीं। मैं आपको बताऊं, फॉलो अप लाइफ टाइम चलता है। किसी को जोड़ा तो फॉलो अप, प्लान दिखाया, फॉलो अप कब आ रहा है, क्लोजिंग की तो फॉलो अप कि अब आगे काम कैसे करेगा,
जुड़ गया, उसके बाद फिर फॉलोअप, जुड़ने के बाद भी फॉलोअप होता है। वो काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, रोज फॉलोअप हो रहा है। मैं कहता हूँ फॉलोअप जिंदगी भर आपका, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके लीडर, आपके टीम पार्टनर के साथ चलता रहेगा, जिंदगी भर चलेगा। पर फॉलोअप की साइकोलॉजी, फॉलो के बारे में इतना हम नहीं समझते। और आज आज बात की जाएगी फॉलोअप के बारे में। और जो बात करने आ रही है हमारी वुमेन एम्पावरमेंट, मैं कहूंगा वो शख्स, वो लेडी जो ई ग्रोथ एकेडमी के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से इसके साथ है। कई लोगों ने उनको बोला अरे क्यों ट्रेनिंग घुसे, क्यों एजुकेशन में घुसे, पर आज वो जानते हैं कि ई ग्रोथ एकेडमी में उन्हें क्या मिला। पर्सनल डेवलपमेंट, लोगों का प्यार, मनी बाय डिफॉल्ट है। पर आज अपना 100% नॉलेज देके उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। तो चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबकी एक्साइटमेंट के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में वंदना त्रिवेदी जी को। वंदना जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू सो मच। और जैसे एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन ये धुरिंदर का सॉन्ग बजा के और भी धुरिंदर बना दिया सभी हमारे पार्टिसिपेट को। और ये एक्साइटमेंट लेवल 100% पूरा 1 घंटा आपको बना के रखना है। यस, मैं वंदना त्रिवेदी आप सभी का हमारे ई बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ई ग्रोथ एकेडमी और हमारे बूट कैंप 10.0 में आप सभी का स्वागत है। और यस, यहाँ पे आप सब यहाँ पे अपना समय लेके आए हो। जैसे अभी प्रतीक सर ने बताया कि 350 प्लस लोग जो है वो अभी बढ़ते 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 अभी 550 हो चुके हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो ठंड की वजह से अभी बिस्तर से या अपने कंबल से बाहर नहीं निकले हैं। तो यस, आपकी ठंड को भगाने के लिए हम एवरीडे मॉर्निंग में आपके लिए बूट कैंप जो हम लोग हमारा 11 दिन का जो सेशन रहता है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो अलग अलग टॉपिक हम लोग आपके लिए बेस लेवल से लेके टॉप लेवल तक हम लेके जाते हैं। तो फर्स्ट डे आपको माइंडसेट बनाया प्रतीक सर ने बहुत ही बढ़िया, कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। फेल नहीं होते, लोग क्विट करते हैं। यस, और दूसरा कल हमने अजय सर से सुना कि यहाँ पर व्हाट्सअप फॉलोअप, यहाँ पे कॉलिंग के माध्यम से आप कैसे यहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और आज मुझे जो टॉपिक सिलेक्ट किया है मेरे लिए, और मैं जो यहाँ पे आपके साथ लेके आई हूँ, वो है फॉलोअप। फॉलोअप की साइकोलॉजी, क्योंकि फॉलोअप अलग अलग हम लोग बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग ट्रेनिंग बहुत ही शुरू से लेके एंड तक बहुत सारे ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन एक चीज है कि फॉलोअप तो हर कोई लेता है, लेकिन फॉलोअप की साइकोलॉजी आज हमको समझनी है कि फॉलोअप क्यों लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, कब पोज करना है, कब उसको पुश करना है। ये सब चीजें हम लोग जानने वाले हैं आज। तो यस, हम लोग लीड जनरेट करते हैं, हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, हम हर चीज करते हैं। लेकिन एंड में अगर फॉलोअप सही नहीं हुआ तो सेल्स जहां से आता है वो फॉलोअप से ही आता है। और अगर सेल्स नहीं हुआ, फॉलोअप नहीं हुआ, तो आगे की आपकी जो भी मेहनत है वो वहां आके जीरो हो जाती है। तो यस, और फॉलोअप ऐसा नहीं है कि सेल्स आ गया तो अपना फॉलोअप हो गया। फॉलोअप लाइफ टाइम चलता है। अभी देखो, हम लोग बुट कैंप जैसे शुरू किया, हर जगह पे होता है। कैसे एवरीडे जूम की लिंक भेजते हैं, अभी भी सुबह सुबह में सब लोगों ने जूम की लिंक मिल गई, सब लोग कनेक्ट किया है, रिमाइंडर भी मिलता है सबको, टाइम पे आना है। सब शुरुआत में जब प्रतीक सर यहाँ पे कनेक्ट करते तो सबको फॉलो अप लेते हैं, जाग जाओ, वीडियो ऑन करो, सब ये छोटी 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 चीजें, ये सब फॉलो अप के पार्ट है। तो यस, आज हम लोग डेप्थ में समझने वाले हैं कि फॉलो अप क्या, कैसे और कब, किस तरह से हम लोग लेते हैं। तो यस, आप सब रेडी हो मेरे साथ? दोनों परफेक्ट आ रहा है? परफेक्ट परफेक्ट, प्लीज गो ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे हर बोलते हैं ना कि हर चीज में और हर सिचुएशन में चैलेंजेस आती है। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हर मोड पे, हर सिचुएशन में चैलेंज हमेशा आती है, लेकिन चैलेंज के लिए तैयार रहना जरूरी है। तो यस, जैसे लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, हर चीज को सीखते हैं। यहाँ पे हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि हम लोग एक्सपर्ट हैं। हम लोग आज भी यहाँ से सीखते 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 आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, हर एक छोटी छोटी सी चीजों को सीखते हैं।
और सीखने के बाद ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे एक टीम वर्क आपको दिख रहा है, प्रतीक सर ने यहाँ पे बताया, अजय सर ने बताया, तो ये टीम वर्क यहाँ पे दिखता है, ये फॉलो अप लिया। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट, आपके पेशेंस के लिए, आपने यहाँ पे होल्ड किया, मुझे सपोर्ट किया, इसलिए आप सभी का थैंक यू। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉलोअप के बारे में। वाई फॉलोअप, फॉलोअप क्यों मैटर करता है, क्यों जरूरी है फॉलोअप? क्योंकि ज्यादातर लोग अभी देखो, हम लोग अभी आज लाइव ही हो गया अभी हमारे साथ कि ये प्रॉब्लम आ गई, ये सिचुएशन आ गई, लेकिन हमने क्विट नहीं किया, हमने यहाँ पे करते गए कि नहीं हमको करना है, भले 2 मिनट 3 मिनट का समय लगा। तो यस, 80% लोग है ना वो सेल्स में छोड़ देते हैं। कब छोड़ देते हैं? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फॉलोअप लेते हैं ना, फिर उसको छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहाँ फॉलोअप का सबसे बड़ा रूल है कि गिव अप नहीं करना है। जब तक सेल्स क्लोज नहीं होता, जब भी आप जो चाहते हो वो क्लोज नहीं होता, तब तक उसका फॉलोअप फॉलोअप लेते रहना है। यस, 80% लोग ज्यादातर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि थोड़ी देर फॉलोअप लेने के बाद उसको क्विट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि फॉलोअप को कंटिन्यू लेके चलना है, और फॉलोअप लाइफ टाइम चलता है। जैसे अपनी पर्सनल लाइफ की भी अगर बात करूं, मम्मी पापा होते वो भी अपने बच्चों को लाइफ टाइम सिखाते रहते, फॉलोअप करते रहते। फिर जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फॉलोअप करते हैं, बच्चों को करते हैं, हर चीज में छोटी छोटी जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर जगह पे फॉलोअप होता है। लेकिन कंटिन्यू इसको करना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा जस्ट 1 या 2 बार लोग फॉलोअप करते फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे फॉलोअप तो करते हैं लोग, लेकिन फॉलोअप कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और सामने वालों को लगना चाहिए कि आप उसकी केयर कर रहे हो। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि आप उसको बोल रहे कि चलो यस और नो, ऐसा नहीं। आपके वे में, आपकी बातचीत में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी टोन में वो प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। ओनली ऐसा नहीं कि भी चल यस और नो, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनलिज्म के साथ सामने वाला जब आपको यस और नो हमें नहीं लेना है, हमें उसको 2 ऑप्शंस देना है। हम लोगों ने सबने ट्रेनिंग में सीखा है, सामने वाले का आंसर हमको नो में मिले ऐसा फॉलोअप कभी भी नहीं लेना है। हमें किस तरह से लेना है कि सामने वाले को एक वैल्यू क्रिएट कर पाए, कंसिस्टेंसी उसके साथ कनेक्ट रहना है, और सामने वाले को लगना चाहिए कि ये बंदे के साथ अगर मैं जुड़ रहा हूं तो आप उसकी केयर करोगे, आप उसको लाइफ टाइम ट्रीट करोगे, आप उसको लाइफ टाइम उसको सपोर्ट करोगे। तो केयरिंग के साथ उसका फॉलोअप करना है। और फॉलोअप से क्या बनता है? एक रिश्ता बनता है। सेल्स जब होता है ना, तो सेल्स एक मार्केट में सेल्स हर जगह पे होता है। हम लोग मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन वहां पे रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन फॉलोअप से एक रिलेशन बिल्ड होता है। वो आपसे क्यों प्रोडक्ट्स लेगा? आपकी कंपनी बेस्ड है, आपको लगता है कि कंपनी बेस्ड है, प्रोडक्ट्स बेस्ड है, मैंने प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी वो बंदा मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? उसका सबसे बड़े रीजन है कि आप जो फॉलोअप कर रहे थे, आप उसके साथ जब बातचीत कर रहे थे, आप जब क्लोजिंग कर रहे थे, आप जब फॉलोअप कर रहे थे, तब वो ट्रस्ट आप बिल्ड नहीं कर पाए जो वो चाहता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप उसके साथ अगर बना के रखते तो वो क्लोजिंग 100% वहां पे होता है। तो फॉलोअप कैसा होना चाहिए वो बहुत मैटर। फॉलोअप तो लोग हर पर्सन करता है, क्योंकि हमें सिस्टम में आता है कि हमें करना क्या है। हमें प्रोस्पेक्ट करना है, हमें लीड जनरेट करना है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है, इनविटेशंस देना है। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद, ये सब चीजों में वहां पे भी हमारा फॉलोअप होता है। जब हम लोगों की लीड जनरेट करते हैं, जब किसी की लीड हमारे पास आती है, तो लीड आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? उसके साथ बातचीत करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, हमारे मीटिंग सेमिनार जूम में इनवाइट करते हैं, या फिर हमारे प्रोग्राम्स में इनवाइट करते हैं। तो वहां पे भी फॉलोअप होता है। फिर वहां से हम लोग प्रोग्राम में खत्म होने के बाद उसको पूछते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम में से सबसे बेस्ट क्या लगा। आपको प्रोग्राम कैसा लगा वो नहीं पूछना है, प्रोग्राम कैसा लगा तो वो क्या बोलेंगे? जो उसको अच्छा लगा या जो बुरा लगा। लेकिन आप क्या पूछ रहे हो कि आपके हमारे पूरे मीटिंग सेमिनार में आपको क्या अच्छा लगा? तो उसका माइंड कहाँ पर जाएगा? जहां पे जो चीज उसको अच्छी लगेगी ना, उसी के बारे में वो सोचेगा, बुरी चीजों के बारे में वो नहीं सोचेगा। तो ये फॉलोअप जो है वो इम्पोर्टेंट है।
आपका और कस्टमर का, आपका और डिस्ट्रीब्यूटर का एक रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए। यस, ऑब्जेक्टिव्स अगर हमारे आज के अगर मैं देखूं तो साइकोलॉजी लोगों की समझनी है। देखो, हर हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग के जो टॉपिक्स रहते हैं ना, उस टॉपिक्स में क्या होता है, टेक्निकली चीजें होती है, थियरिकल होता है, लेकिन फॉलोअप जो है ना वो साइकोलॉजी है। फॉलोअप को, सामने वाले की साइकोलॉजी को हमें समझना है, सामने वाले की नीड क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से फॉलो अप लेना है। यहाँ पे नहीं कि हमने पॉइंट्स दे दिए और आप जाके मार्केट में अटैक कर दिए, इससे क्लोजिंग नहीं होगा। लेकिन कहाँ से होगा, ये पॉइंट्स है, ये आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सामने वाला जिसके पास आप क्लोजिंग के लिए जा रहे हो, जिसके पास आप फॉलो अप के लिए जा रहे हो, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना है कि सामने वाला प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, सामने वाला प्लान में इंटरेस्टेड है, सामने वाला आपकी उसके पास दोनों चीजें हैं, हर चीज है, लेकिन फिर भी वो लाइफ में कुछ मिसिंग कर रहा है, तो आपको वो दिखाना है। तो सामने वालों की साइकोलॉजी को अगर समझ के हम उसको, उसकी जरूरत की, उसको जो चाहिए वो अगर हम देंगे, तो वो 100% हमारे साथ कन्वर्ट होगा। तो सामने वाले की 100% साइकोलॉजी को समझना है। अभी साइकोलॉजी की में अगर बहुत सारे हमारे साथ लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं, तो कभी कोई बंदा होता है ना, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स की बहुत सारी बातें करते हैं, तो जो बीमार बंदा है उसके पास अगर हम जाके बात करेंगे, या जो जो बंदा चाहता है लाइफ में कुछ अपनी हेल्थ के कॉन्शियस होते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट से इंटरेस्ट करवाते हैं। जो लोग होते हैं कि हेल्थी है, मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ में कुछ वेल्थ चाहते हैं, तो उसको हम लोग प्लान के जरिए इनवाइट करते हैं। और जो लोग ये दोनों चीज से अवेयर है, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग, क्योंकि हर बंदे के पास समय नहीं होता है, एंजॉयमेंट नहीं होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता है, तो वो पॉइंट आपको क्लिक करना है फॉलोअप लेने के टाइम पे। जब भी यहाँ पे एक टाइमिंग भी देखना है, क्योंकि जब हम किसी के साथ फॉलोअप लेते हैं तो टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये भी हम लोग आज सीखेंगे कि टाइम टू टाइम कब लेना है, कब पोज करना है, कब पुश करना है, ये मेथड को भी हमें सीखना है। और इस फॉलोअप की जो मास्टरी है वो आज हम यहाँ पे स्क्रिप्ट और स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग सीखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है। सामने वाले को, जैसे मैंने बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप के लिए। फॉलोअप में लोग क्या समझते हैं कि मुझे सामने वालों को कैसे भी करके क्लोज करना है। सेल हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो जाएगी, लेकिन लाइफ टाइम तक वो अगर आपके साथ बना के रखना है, तो एक रिलेशन बिल्ड करने के बाद, एक ट्रस्ट बिल्ड करने के साथ आप उसको फॉलोअप करना है। यस, गोल्डन रूल फॉलोअप के जो है, जिसमें आप देख सकते हो कि सामने वालों को भी प्रॉम्प्ट, मतलब उसके साथ आपको कनेक्टिविटी बना के रखना, पर्सनलिज्म उसको लगना चाहिए कि नहीं, ये रिलेशन के साथ उसके साथ कनेक्टिव बना के रखना है, भी पर्सनल रहना है। परसिस्टेंसी एंड रिस्पेक्टफुली उसके साथ करना है, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत जरूरी चीज है। मार्केट में लोगों के पास पैसा है, हर चीज है, लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सैलरी मिलने के बाद भी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। और ये रिस्पेक्ट मिलता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग में। हमें पता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। यही चीज लोगों की लाइफ में मिसिंग होती है। तो यस, सामने वाले को ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू, उसको वैल्यू देनी है, उसको लगना चाहिए कि उसका जो फॉलो, मतलब वो जो रीजन बता रहे, क्योंकि हर एक चीज में क्या रहता है कि जहां पे आप प्लान प्रेजेंटेशन देख, उसको दिखा रहे हो, मीटिंग दिखा रहे हो, तो ये सब चीजों में आप ही बोलते हो। ये फॉलोअप ही एक ऐसी चीज है जहां पे सामने वाले को बोलने का मौका मिलता है। और जब सामने वाले को बोलने का मौका मिलता है, तो वो उसका जो विचार है, उसकी जो सोच है, उसके जो लाइफ में हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, या जो भी उसका नीड है, वो आप वहां पे सुनते हो, उसकी साइकोलॉजी को समझते हो, और उसके जो विचार है, उसकी जो थॉट है, उसकी जो नीड है, उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तभी उसको लगेगा कि यस, ये बंदे के साथ अगर मैं जुड़ा तो लाइफ टाइम मुझे ये ट्रीट करेगा। एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। कल हम लोगों ने एक कार बुक किया। तो जब कार का हम लोगों ने कल बुकिंग किया,
तो वहां पे हम लोग गए, बहुत सारे शोरूम में हम लोगों ने वहां पे हम लोग गए। तो शोरूम में हम अलग 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 जगह पे गए। वहां पे सब होता है, आप सबको पता है कि वहां पे इंश्योरेंस होता है, सेल्फ सर्विस भी बाद बाद में जो होती है, हर चीज होती है। लेकिन हमने जहां से कार बुक की है ना, तो हर जगह पे क्या बोला कि हमारा काम होता है, ये जो हमारा कार है यहाँ पे हम लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हमारी कार को सेल करते हैं। सर्विस की बात करें, अगर आगे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, कुछ डिफिकल्टी हुई, कुछ हुआ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हर पर्सन यही बोला, ये हमारा सेल्स का डिपार्टमेंट है। दूसरा जो डिपार्ट है जो सर्विस का है, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक जहां पे हम लोगों ने जहां पे कार बुक किया, वहां पे वो पर्सन ने हमें एक ही जवाब दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं हूं ना, अब कुछ भी होगा आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। तो हमारा भी जो बिजनेस है वो सर्विस का बिजनेस है। जितना आप लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे, जितना आप उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे, जितना आप उसके फॉलोअप का जो पर्पस रहेगा ना, तो फॉलोअप जब करते हो तो वैल्यू के साथ, एक पर्पस के साथ, बिना पर्पस के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अगर सामने वाले का पर्पस, अगर आपका पर्पस क्या है कि सामने वाले की लाइफ में अगर आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो, अगर सामने वाले की लाइफ में अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उसको लग रहा है कि इसका पर्पस ये है कि इसका सेल आए और मेरे अकाउंट में पैसे आए, तो अगर ये पर्पस से आप उसको मतलब अप्रोच कर रहे हो, फॉलोअप ले रहे हो, तो वो बंदा आपके साथ कभी भी कनेक्ट होने वाला नहीं और वहां पे आपका सेल्स क्लोज होगा नहीं। लेकिन अगर उसको पता चलेगा कि आपका पर्पस सामने वाले की लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसके साथ पर्सनल हो रहे हो, आप उसकी जो नीड है उसको फुलफिल करने का एक प्रॉमिस दे रहे हो, आप उसको लगता है हर एक पर्सन अपने हिसाब से कैपेबल होता है, हर एक पर्सन में हर क्वालिटी मौजूद होती है, लेकिन उसको एक बैक सपोर्ट चाहिए होता है। उसको लगना चाहिए कि मेरे पीछे अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ, तो मेरे साथ कोई बंदा खड़ा है। हम लोग हर चीज में अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, अभी कार की बात करूं तो कार में स्पेयर व्हील होता है, गैरेज होता है, हम लोग देखते हैं जिस वे के जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद पेट्रोल्स है, डीजल है या सीएनजी है, तो वो हम लोग देखते हैं कि कितने किलोमीटर में है, क्योंकि हमें पता है कि ये रास्ते पे मैं जाऊंगा ना तो आगे मुझे फ्यूल मिल जाएगा। तो हर एक इंसान का फ्यूल होता है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर सामने वालों को लगना चाहिए कि ये जब भी मैं अटकूंगा, कभी भी हर्डल्स होगा, कभी भी प्रॉब्लम्स आएगी, तो ये बंदा हमेशा मेरे साथ खड़ा है। तो यस, 100% अगर ये ट्रस्ट आप बिल्ड कर पाए, तो आपका 100% क्लोजिंग होने वाला है। यस, टाइमिंग इज एवरीथिंग। फॉलोअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है टाइमिंग। टाइमिंग अलग अलग 4 टाइम्स के यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से कौन से टाइम पे क्लोजिंग करना है, फॉलोअप लेना है। फर्स्ट फॉलोअप कब होता है, जब फर्स्ट टाइम आप किसी पर्सन को हमारे जूम मीटिंग में या फिर हमारे 1-to-1 प्रेजेंटेशन के लिए जाते हो, या फिर अपने मीटिंग सेमिनार में लेके आते हो, या फिर कोई होम मीटिंग में लाते हो, किसी भी तरह से जब भी उसका आप एक प्रेजेंटेशन वो सुनते हैं, उसके बाद करीबन 24 या 48 आवर्स में उसका कांटेक्ट आप करना जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी बंदे के साथ आप डील तभी करो, आप उसको फॉलो, अगर 7 या 8 दिन में अगर आप उसको वापस नहीं मिलने वाले हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, अगर आप लोग आपको लगता है कि मेरी कंटिन्यू मीटिंग है, इसके बाद में इसको मिलूंगा नहीं, उसका फॉलोअप में नहीं ले पाऊंगा, तो कभी भी उसको प्लान और प्रेजेंटेशन मत दिखाओ। क्योंकि अगर आपने आज उसको दिखा दिया, फिर 10 दिन बाद आप गायब हो गए, या फिर वो बंदा आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये जो आप प्लान और प्रेजेंटेशन उसको दिखा रहे हो वो आपका फेल जाएगा। क्योंकि उसका फॉलोअप टाइम पे होना जरूरी है। विथ इन 24 से 48 घंटे में उसको फर्स्ट टाइम उसका फॉलोअप लेना जरूरी है कि आपको हमारा प्रोडक्ट्स प्लान या फिर हमारा टेस्टिमोनियल सुना, या फिर आपने जो भी सुना, आपने उसको जो सर्व किया है, उसमें से आपको अच्छा क्या लगा। क्या पूछना है, आपको अच्छा क्या लगा, आपको कैसा लगा वो कभी भी नहीं पूछना है। मीटिंग खत्म करने के बाद क्या पूछते हैं, आपको कैसी लगी। कैसी लगी तो वो दोनों चीजें बोल सकता है, अच्छी भी बुरी भी।
या एवरेज, तीन चीज बोल सकता है, अच्छी बुरी या एवरेज। लेकिन हमें ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं लेना है, हमें उसको यही पूछना है कि फॉलोअप में यही पूछना है कि आज जो आपने प्रेजेंटेशन सुना उसमें से आपको अच्छा क्या लगा। उसमें से यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले की नीड क्या है। अगर वो बोलता है कि प्रोडक्ट्स अच्छी थी, या फिर वो बोलता है कि प्रेजेंटेशन बिजनेस का पार्ट मुझे अच्छा लगा, अच्छा तो बिजनेस के पार्ट में आपको और कौन सी चीज अच्छी लगी, तो वो बोलेगा कि ये 12 घंटे वाली अच्छी लगी। या फिर हो सकता है कि वो बोले मुझे अपना बूस्टर प्लान अभी जो शुरू हो चुका है वो अच्छा लगा। या फिर हो सकता है कि वो उसको फैमिली बोनस अट्रैक्ट कर पाए। या फिर हो सकता है कि उसको सरप्राइज बोनस हमारा जो फ्रेंचाइजी वाला है वो अच्छा लग पाए। उससे आपको पता चलेगा कि उसका माइंडसेट क्या है, वो आपसे क्या चाहता है और आप उसको क्या डिलीवर करोगे। यस, फर्स्ट फॉलोअप में ही आपको उसका साइकोलॉजी पता चल जाएगा। फिर जैसे ही फर्स्ट फॉलोअप खत्म होता है, फिर विथ इन एक वीक के बाद अगर वो क्लोज करता है, वहां पे फॉलोअप दो वे से होते हैं। जब हम फॉलोअप करते हैं ना, तो वहां पे क्लोजिंग होता है। अगर क्लोजिंग नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन में वो बोलता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, या फिर कुछ ऐसी चीज होती है जहां पे वो ऑन द स्पॉट क्लोज नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, सामने वाले की नीड के हिसाब से वो आपको फॉलोअप में रिप्लाई करता है। तो अगर वो यस बोलता है तो 100% 1 वीक के अंदर उसके वहां पे एक मीटिंग सेट होनी चाहिए। या फिर हम बोल सकते हैं कि उसको हमारे प्रोग्राम मीटिंग सेट, कभी भी फॉलोअप एंड नहीं होता, एक फॉलोअप होता है, उसके बाद नेक्स्ट उसकी एक मीटिंग या सेमिनार या जूम या कुछ ना कुछ उसके साथ कनेक्ट बना के रखना है। नेक्स्ट उसका फॉलोअप कब होना चाहिए, अगर क्लोजिंग हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो 1 वीक के बाद वापस उसको आपको कांटेक्ट करना है। या फिर आप मीटिंग के माध्यम से कर सकते हो, आप उसको कॉलिंग के माध्यम से कर सकते हो, या फिर आप उसको जूम वेबिनार के माध्यम से कर सकते हो, या फिर उसको वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हो। 1 वीक के अंदर उसके बाद वापस आपको उसको कांटेक्ट करना है। या फिर हो सकता है कि वो बोल सकता है आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, इस तरह से कर सकते हैं। 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2-3 दिन के बाद अगर किया उसमें भी टाइम लगा तो 1 वीक के बाद। और यहाँ पे जब वीकली या उसके बाद मंथली, फिर वापस उसको आपको उसके जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको उसको करते रहे। अगर ये बंदा हमारे साथ कनेक्ट हो गया तो फर्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, उसकी जो भी कनेक्टिविटी लोग हैं उसको लिस्ट बनाना है। उसके साथ लिस्ट बनाने के बाद हम उसके साथ उसका फॉलोअप शुरू करना है कि आपके जो लोग हैं उसको आप मीटिंग सेमिनार में इनवाइट करो, जैसे हमने आपको इनवाइट किया था वैसे आप उसको इनवाइट करो, और साथ में आप उसके मीटिंग सेमिनार्स में इनवाइट करो। फिर वो जहां पे आता है, फिर वो मीटिंग में आने के बाद 2-3 दिन बाद उसको वापस से कॉल करो। तो ये कंटिन्यू साइकिल रन होती रहेगी, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, और ये देन वीकली या मंथली, ये कंटिन्यू। फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। एक बार हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है कोई बंदा, तो फिर आपको उसके साथ फिर उसको सिखाना है क्या करना है, कैसे करना है, उसकी नीड क्या है। हमारे बूट कैंप में उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, हमारे और भी मीटिंग सेमिनार है उसमें भी आप उसको इनवाइट कर सकते हो, और हमारे कंपनी के भी अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे सेमिनार्स होते हैं उसमें इनवाइट कर सकते हो। सागर सर की हमारी जो मीटिंग्स होती है, सागर सर के हमारे जो वीडियोज है वो उसको आप शेयर कर सकते हो। फॉलो अप लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैसे करना है, सामने वाले की साइकोलॉजी को समझने के बाद। मेथड ऑफ फॉलोअप्स, जैसे मैंने बताया अलग अलग तरीके हैं। हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हम उसको कॉल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा फोन के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहता है तो कॉल से क्या लगता है, उसको एक पर्सनल फीलिंग आएगा। हाय, हेलो, कैसे हो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। हाँ, हम लोग बहुत सारी चीजें, एक अच्छा कोट्स उसको भेज सकते हो, आप उसको उसको व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज सकते हो। पर्सनल टच लगता है फोन पे जब किसी के साथ बात करते हैं ना। आजकल कैसा हो गया है, ये टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी से साइकोलॉजी लोगों से लोग दूर जा रहे हैं।
तो जब किसी के साथ आप बातचीत करते हो, उसको एक फील करवाते हो, स्पेशल फील करवाते हो, तो उसको अच्छा लगता है। भले किसी के पास समय नहीं है, लेकिन वो बंदे को आप स्पेशल ट्रीट देते हो, स्पेशल फील करवाते हो, तो वो अच्छा लगता है। तो फोन करके जब आप उसको पूछते हो आपने मीटिंग सेमिनार देखा कैसा लगा, और अगर आपके साथ वो कनेक्ट हो चुका है, तो हम लोग बात करते हैं ना कि एवरीडे हमारे जितने भी लोग हैं उसके साथ फोन के साथ टच में, हमारे जो लीडर है, हमारे नीचे जो प्रॉपरली वे से एक्टिवली काम करते, उसके साथ भी कनेक्टिविटी बना के रखना है, और जो काम नहीं कर रहे उसके साथ भी कनेक्टिविटी बना के रखना है। क्योंकि जैसे आप उसके साथ बातचीत करेंगे, फोन कॉल्स करेंगे, तभी उसको आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उसके हिसाब से आप उसका फॉलो ले सकते हो। टेक्स्ट मैसेजेस आप उसको क्विक और इजी, अगर उसको कांटेक्ट करना है तो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से भी आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल के माध्यम से जब बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोई पर्सन कॉर्पोरेट लेवल का या फिर कोई प्रोफेशनल बंदा अगर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसको मेल ईमेल के माध्यम से भी आप उसका फॉलो ले सकते हो। तो उसको बंदे को भी लगेगा कि 100% यहाँ पे प्रोफेशनली उसको आप टच कर पाओगे और डिटेलिंग में आप उसको हर चीज प्रोवाइड कर पाओगे। सोशल मीडिया आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, हमें सबको पता है। और सोशल मीडिया में क्या और किस तरह से यूज करना है उसके बारे में हमारे अजय सर बहुत अच्छी तरह से लोगों को यहाँ पे गाइड करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से दो चीज होती है यहाँ पे। सोशल मीडिया से लोगों को लगता है कि मैंने शेयर कर दिया, मैंने लोगों को दे दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन उस पर टाइम लगता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा उसके साथ कैजुअल होने, क्योंकि आपको उसके साथ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। या फिर हो सकता है सोशल मीडिया में क्या होता है, सोशल मीडिया में अलग अलग साइकोलॉजी के लोग आते हैं। कोई होता है एंजॉयमेंट वाला बंदा आता है, कोई होता है कुछ सर्चिंग के लिए आता है, कोई होता है टाइम पास के लिए लोग भी आते हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसी आपका जो पैकेज है ना, आपका जो मतलब आप जो वहां पे पोस्ट डाल रहे हो, आप जो वहां पे चीजें पोस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी रूटीन लाइफ भी आनी चाहिए, आप जो कर रहे हो एंजॉयमेंट भी आना चाहिए, आपका प्रोफेशनलिज्म भी दिखना चाहिए। या फिर आप प्रोफेशनल में रोज एवरीडे, जो काफी सारे लोग कैसे होते हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क में हम आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया यही है, सोशल होना बंद हो जाते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते। अगर सामने वाला बंदा अगर आपके साथ नहीं कनेक्ट होता है ना, तो उससे दूरी बना के रखते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के साथ सोशल होना भी जरूरी है। फिर आगे चल के क्या होता है पता है, डायरेक्ट सेलिंग वाला बंदा क्या करता है, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं ना उसी के साथ रिलेशन रखते हैं। धीरे धीरे चल के कैसा होता है, आगे जब एक सर्कल खत्म हो जाता है ना, फिर उसको लगता है कि यार मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई, अभी मैं किसको कांटेक्ट करूं। तब लगता है कि मैंने सबसे रिलेशन बिगाड़ के रखा है, मुझे लगता है कि अगर ये बिजनेस नहीं करेगा ना तो मेरे काम का नहीं है। लेकिन सामने वाला बंदा आपको नोटिस करता है, उसके साथ अगर आप रिलेशन बना के रखते हो, वो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस देखता है, आपकी स्टोरी देखता है, आपकी पोस्ट देखता है, तो उसको लगेगा कि यार पहले भी ये करता था, आज भी वो यही कर रहा है, तो 100% इसमें कुछ बात है। तो यस, सोशल मीडिया से कोई भी नया बंदा, एक और भी चीज यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ फोन में और सोशल मीडिया में, कि अगर कोई नया बंदा है वो आपके साथ अगर कनेक्ट हुआ है, तो व्हाट्सएप में ऐसी भी चीज है जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 4 लोगों को ये स्टेटस आपका दिखे। तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जो नया बंदा है उसी को, क्योंकि हमने जो पुराने, हमने आपने क्या अचीवमेंट लिया, आप क्या कर रहे हो, आप क्या, आपने मतलब किस तरह से शुरुआत किया था, वो आपके वीडियो सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो 4 नए बंदे कनेक्ट हुए उसी को वो दिखेगा, तो उसको लगेगा कि मैं जिस बंदे के साथ जुड़ा हूं ना, वो बहुत अच्छा है, उसका काम अच्छा है, वो प्रोफेशनली काम कर रहा है, और मैं उसके साथ सेफ हूँ, और वो उसको लगेगा कि वो मैं जो सोच के यहाँ पर आया हूँ ना, वो मुझे यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। सेकंड है कि जहां पे आप देख सकते हो कि वॉइस नोट्स, वीडियो और मैसेजेस, ये भी है जिससे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होता है यहाँ पे फॉलो अप लेने के। अभी इस बारे में आप देख सकते हो कि हमारे सागर सर जबरदस्त वॉइस नोट्स हमें शाम को भेजते हैं। सागर सर मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया के लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखते हैं वॉइस नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो हमें पता है कि वॉइस नोट्स की वैल्यू क्या है और उससे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। जब सर का वॉइस मैसेज आता है तो सबको लगता है कि सर हमारे साथ ही है। ठीक है, ऐसी एक फीलिंग आती है ना सबको,
कि यस सर हमारे साथ है, एक वीडियो आता है, सर वीडियो बना के भेजते हैं कि ये है वो है ऐसा सब, जो भी छोटी 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 चीजों का सर वीडियो वॉइस मैसेजेस बना के भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, लोगों का फॉलोअप लेते रहते हैं कि अभी ये होने वाला है, अभी ये चेंजेस आने वाले, अभी ये प्रोडक्ट्स आने वाले, हर छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे वॉइस नोट वीडियो मैसेजेस भेजते हैं। और हम भी हमारे टीम में यही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना। फॉलोअप का मतलब ये नहीं कि पूछना यस और नो, फॉलोअप का मतलब है लोगों के साथ लाइफ टाइम रिलेशन बना के रखना। जब लाइफ टाइम एक ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनता है तो फॉलोअप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली आपका काम वर्क करता है, फोन कॉल से, टेक्स्ट मैसेज से, मेल से, सोशल मीडिया से, वॉइस नोट से, वीडियो से, मैसेजेस से एक एक पर्सनल इम्पैक्ट जाता है, एक प्रोफेशनलिज्म लगता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड यहाँ पे होता है। लेकिन इसको करना हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना है। और सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि, और एक चीज भी है कि जहां पे हम लोगों के पास जाते हैं ना, तो हम एक ही टोन में बात करते हैं, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं लीडर हूँ, मैंने ये अचीवमेंट कर लिया। लेकिन नहीं, जहां पे आप जा रहे हो, जैसे लोग हैं, सामने वाले लोग अगर नॉर्मल है तो वहां पे जाके आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, वहां पे जाके आप अपने एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, वरना उसको क्या लगेगा कि ये बंदा, मैं इसके जैसा नहीं बन सकता, मैं तो ऐसा हूं, मैं यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो वो वहां से आपके साथ वो कनेक्ट नहीं होता है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना, हमारे मतलब कहावत भी है, जैसा देश वैसा वेश। तो इस तरह से आपको लोगों के साथ कैसे कनेक्टिविटी रखनी है, तो इसका एक यहाँ पे बोल सकते हैं स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखती हूँ कि किसी के साथ अगर आपको फ्रेंडली, क्योंकि दो चीज यहाँ पे लोग अलग अलग माइंडसेट के होते हैं ना। जब सामने वाले को एक आपको स्पेशल फील करवाना है, फ्रेंडली करना है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके साथ प्रोफेशनली टच कर रहे हो, उसको एक फ्रेंडली करना है। तो एक स्क्रिप्ट नॉर्मली यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाय, जस्ट चेकिंग इन एनी थॉट्स ऑन व्हाट वी चैट अबाउट। इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हो, आई डू लव टू आंसर एनी क्वेश्चंस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर दे पाऊं। तो सामने वाले को आपसे कुछ जो बात करनी है, आपको जो क्वेश्चन पूछना है ना, उससे वो आसानी से आपसे बात कर पाएगा। एक फ्रेंडली, यहाँ पे उसको अच्छा एक फ्रेंडली फील होगा कि मुझे आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है, जो हमारी बातचीत हुई थी, या जो मैंने ऑडियो ऑडियो भेजे थे, या फिर जो मैंने वीडियो भेजे थे, या फिर जो आपने जूम मीटिंग अटेंड किया था, या फिर आप कल प्रोग्राम में आए थे। तो ये सिंपल है, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया। आप भी इस तरह से सामने वाले से बात कर सकते हो, लेकिन सामने वाला बंदा कैसा है उसके हिसाब से आपको बात करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ वैल्यू शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आप कैसे बात कर सकते हो? ठीक है, आपने वहां पे आपने उसको एक टेस्टिमोनियल वीडियो भेजा, या फिर कुछ हमारे प्रोग्राम सेमिनार्स के वीडियो भेजे, तो आप उसको पूछ सकते हो, वांट टू शेयर इट इन द केस इट हेल्प। तो मुझे लगा कि ये जो वीडियो और ये टेस्टिमोनियल है ना, मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, वो आपकी लाइफ में जो आपके जो है उसमें हेल्प कर पाएंगे, इस तरह से मैं आपको भेज रहा हूँ। तो वो बंदा वीडियो ओपन करके देखेगा। तो इस तरह से जैसे अलग अलग स्क्रिप्ट, जैसे लोग, ऐसा नहीं है कि ये बोला वो ही आपको करना है, ये जस्ट एग्जांपल दिया है। आप अपने हिसाब से आप किसके साथ फॉलो अप ले रहे हो, किससे बात कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यस, जब फॉलो अप लेते हैं ना तो ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक ग्रेसफुली के साथ उसको यहाँ पे आप उसको एकदम आसान से, सामने वाले को लगना चाहिए पेशेंसली उसके साथ ट्रीट करना है। जब एक ऑब्जेक्शंस आता है ना, तो ऑब्जेक्शंस को हमको लगता है सामने वाला ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो ये बंदा मेरे काम का नहीं है। एक्चुअली जब ऑब्जेक्शन आता है ना, तभी अपॉर्चुनिटी होती है। ऑब्जेक्शन कहाँ आता है, क्वेश्चंस कहाँ पे आते हैं, वो सामने वाला पूछता कब है, आपसे बात कब करता है, जब उसको इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है तभी ऑब्जेक्शन आता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो ऑब्जेक्शन लेगा भी नहीं।
तो ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसका मतलब कि आपके लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी रेडी है, आप वहां पे उसको अप्रोच कर सकते हो, आप उसका 100% फॉलो ले सकते हो। तो ऑब्जेक्शन जब आता है ना, तब समझना है एक पेशेंस के साथ उसके जो भी डाउट्स या जो भी उसकी मतलब मीटिंग सेमिनार्स या फिर उसकी पर्सनल जो भी ऑब्जेक्शन है, उसको आसानी से उसको पेशेंस के साथ उसका डील करना है। और सामने वाले को क्वेश्चन ऐसे पूछना है कि उसका कंसर्न आपको समझना है कि वो क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, कि क्या रीजन है उसका, उसके ऑब्जेक्शन का आपको कंसर्न समझना है। और जब वो आपसे ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन के सामने ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी ने अगर बोल दिया कि ये प्रोडक्ट ऐसा है या फिर मुझे रिजल्ट ये ऐसा मिलेगा, ये तो सोने से होगा, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारी हमको सुनने को मिलती है। तो वहां पे उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे होता है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटी के बारे में 10,000 आप नहीं निकाल सकते, तो फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताना है कि मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी शुरुआत की तो मेरी जेब में भी 1,000 2,000 रुपए थे। लेकिन फिर वो जो मैंने डिसीजन लिया ना, तो वो डिसीजन की वजह से आज मैं इतने पैसे कमा चुका हूं, मैंने अपने लाइफ में हेल्थ में और वेल्थ में इतनी अर्निंग ली है। तो ये स्टोरी के माध्यम से बताना है। अगर सामने वाले को लगता है कि कोई चीज बता रहे तो आप दूसरों का भी एग्जाम कर सकते, अच्छा आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे साथ में भी मेरे साथ में एक फ्रेंड थी ना, या फिर मेरे जो फ्रेंड था या फिर मेरे रिलेटिव्स थे, उसको भी सेम ये प्रॉब्लम था, लेकिन उसने डील कैसे किया ना, वो एक स्टोरी के माध्यम से आप उसको बताना है, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि उसको आप गलत साबित कर रहे हो। और जब आप उसको क्लेम और वो आपको कर रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस के साथ करो, उसको लगना चाहिए। काफी सारे लोग क्या ऑब्जेक्शन लेते हैं तो चेहरे पे दिखता है, गुस्सा आ जाता है, ये मना कर रहा है, मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैं इतना खर्चा करके वहां तक पहुंचा, और मैंने उसके सपोज मीटिंग सेमिनार में ले तो मैंने उसको पैसे भी भरे, मैंने उसको डिनर करवाया, मैंने ये किया वो किया। तो वो एक चेहरे पे ना वो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ डील करना है। ऑलवेज लीव डोर, अगर सामने वाले के साथ आप फॉलो अप लेने जा रहे हो तो हमेशा नेक्स्ट टाइम आप उसके पास जा सको, ओपन डोर करके आना है, एक रिलेशन बना के आना है कि नेक्स्ट टाइम, अभी उसका हो सकता है कि क्लोजिंग हो गया, लेकिन नेक्स्ट अगर वो बंदा बोल रहा है कि अभी मेरे पास समय नहीं है या फिर अभी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हर बंदे की सिचुएशन सेम नहीं रहती है, आज किसी का यस है तो कल नो हो सकता है, आज किसी का नो है तो कल यस भी हो सकता है। तो यस, उसके पास जाने के लिए डोर आपका ओपन होना चाहिए, इस तरह से आपको फॉलोअप लेना है कि कभी भी फिर आप उसके पास जा ना सको, इस तरह से बात नहीं करनी है। यस, यहाँ पे फॉलोअप लेने के लिए टूल्स क्या यूज करना है, टूल्स और प्रोग्राम्स हमेशा आपके पास ऑलवेज प्रीपेड विथ ऑल टूल्स। टूल्स मतलब हमारी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारी मैट्रेस है, हमारा मोर पावर है, हमारी अल्ट्राबेरी जूस है, या फिर अपना मैग्नेट है, अपना बेल्ट है, अपना पानी, हम बहुत सारी चीजें जो हमारे टूल्स है जिसको हम लोग दिखा के लोगों के साथ ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे टेम्पलेट्स, मैगजीन, ब्रोशर्स, वीडियो, ऑडियोज, बहुत सारी चीज है, जिससे क्या होता है कि एक रिलेशन और एक फेथ बनता है सामने वाले का, कि अगर आप आज उससे बात करके निकल गए, फॉलोअप लेके निकल गए, लेकिन वो ब्रोशर, वो वीडियो, वो मैगजीन या फिर कुछ भी आप उसको जो प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके साथ होना चाहिए, और वो बार बार उसको याद दिलाएगा कि ये बंदे को मुझे रिप्लाई करना है, उसके साथ एक रिलेशन भी बना रहेगा और फेथ भी बनेगा और आपको समझ पाएगा। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि फॉलो अप लेने के टाइम पे हम लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हर चीज आधे घंटे पौने घंटे में हम उसको नहीं दे पाते। तो ये हमारी बुक्स है या फिर अपनी जो अपने टेम्पलेट्स होते हैं, अपने वीडियोस होते हैं, ऑडियोज होते हैं, उसके माध्यम से आप उसको दे सकते हो। टूल हमेशा प्रोस्पेक्ट के लिए, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग के जाते हो तो हमेशा आपके साथ होना चाहिए। प्रोग्राम
सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट करता है, सबसे बड़ा टूल है फॉलोअप के लिए। क्योंकि जो बंदा प्रोग्राम में आता है ना, उसको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो माहौल देख के जाता है, वो प्रोडक्ट्स देख के जाता है, उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां पे कि यस, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप्स के लोग आते हैं। जब हम किसी को पर्सनल पर्सनल मिलने जाते हैं ना, तो वो अकेला आपको ही देखता है। लेकिन जब प्रोग्राम में आते हैं तो वो अलग अलग टाइप्स के लोगों को देखता है, तो उसको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। प्रोग्राम हमेशा एक मैजिक क्रिएट करते हैं। जो भी बंदा प्रोग्राम्स में आता है तो वो उसको लगता है कि 100% ये मेरे काम का है। तो जब भी लोगों के साथ बातचीत करना है, लोगों के साथ जब बनाना है, तो प्रोडक्ट्स होना चाहिए, टेम्पलेट्स होने चाहिए, और साथ में प्रोग्राम तो 100% सामने जब तक प्रोग्राम में वो बंदा नहीं आए तब तक 100% उसका फॉलोअप लेते रहना जरूरी है। यस, जब भी आप किसी से बात करो तो एक पीसफुल के साथ, एक आराम से और एक शांति से, उसको लगना चाहिए वैल्यू के साथ उसके साथ बात करनी है। डोंट अटैक नहीं करना है उसके साथ। सामने वाले से बात फॉलोअप जब लेते हैं तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मैंने इसको ना बोला ना तो ये मेरा रिलेशन अभी से खराब हो जाएगा। फॉलोअप एक इजी वे से सामने वाले को एक रिस्पेक्ट के साथ करना है। और मतलब होता है ना कंटिन्यू, जब हम एक बार पूछते, दो बार पूछते, तीन बार पूछते, फिर कंटिन्यू लगातार नहीं पूछते रहना है। फिर एक पोज देना है। एक उसका जब तक रिस्पॉन्स ना मिले तब तक पोज देना है। क्योंकि अगर कंटिन्यू आप उससे बात करते रहोगे तो हो सकता है वो आपका फोन ब्लॉक कर दे, आपका नंबर ब्लॉक कर दे, आपसे रिलेशन बंद कर दे, आपको देख के वो अलग गली से निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे लगता है कि भी आपको लगता है कि बहुत सारा टाइम हो गया, क्लोज करना है, तो आपको यहाँ पे एक ब्रेक लेना जरूरी है। तो कंटिन्यूटी भी जरूरी है, कंसिस्टेंसी भी जरूरी, लेकिन किस तरह से कि सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। हमेशा फ्यूचर के लिए आपको अपना वहां से डोर को ओपन रख के आना है। और यहाँ पे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है फॉलोअप के, जो हम लोग देखते हैं एवरी डे, हम लोग फील भी करते हैं इसको। ठीक है, जैसे जोमेटो है। अगर एक बार जोमेटो से आपने ऑर्डर कर दिया तो वो नोटिफिकेशन रोज भेजते हैं। भले वो आपको कॉल नहीं करते, लेकिन आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है सुबह सुबह में कि आज की ऑफर्स है, आज ये है, आपके लिए खाना रेडी है, ये है, वो है। तो वो नोटिफिकेशन आता है तो आपको रिमाइंड करता है, आपके दिमाग को क्लिक करता है कि मुझे अगर खाना मंगवाना है तो मुझे जोमेटो से मंगवाना है। जब भी आपको खाना मंगवाना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? जोमेटो आएगा, क्योंकि वो बार बार आपको नोटिफिकेशन दे रहा है, आपको क्लिक कर रहा है बार बार। जियो की बात करें तो हम सबको पता है, जैसे ही किसी का प्लान खत्म होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला है तो वो नोटिफिकेशन भेजते ही रहते हैं, कॉल भी करते हैं, नोटिफिकेशन भी भेजते हैं। हर एक चीज का आज अगर हम देख ले कि कोई भी शॉपिंग आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से, अगर आप सोशल मीडिया की साइट से आप करते हो, तो वो भी अगर आपको पता है कि सोशल मीडिया आज कैसा है कि आपने अगर गाड़ी का अभी मैंने फील किया, क्योंकि हम लोग गाड़ी को सर्च कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं सोशल मीडिया ओपन करूं तो मुझे गाड़ी के ही फोटो दिखते हैं। तो आप जो भी सर्च करते हो, आप जो भी वहां पे करते हो, वही लोग आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे फॉलोअप से ये पता चलता है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना, वही वो आपको दिखाते हैं। वैसे ही हमें अपनी बिजनेस में भी सामने वाले का जो इंटरेस्ट है ना, वो ही आपको यहाँ से, और यहाँ पे ये सब चीजों में अगर आप देखो तो सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो, अभी मेरी बात करूं, मैंने एक चीज मंगवाई थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने रिटर्न कर दिया, मेरे पैसे ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट में वापस आ गए। तो एक रिलेशन बनता है, अगर मुझे कभी भी दूसरी बार लेना है तो मैं वहां से ले सकती हूँ। मॉल की भी बात करें तो मॉल में भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे भी अभी हर मॉल में कैसा होता, बिलिंग करते हैं, और बिलिंग के टाइम पे वो आपका मोबाइल नंबर लेते हैं। और जब आपका मोबाइल नंबर लेते हैं तो जहां पे मॉल में जब भी कोई ऑफर स्कीम्स या फेस्टिवल्स ऑफर्स वगैरह आएगी तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। तो ये सब चीज, ये फॉलोअप के अलग अलग तरीके हैं जो हर एक बिजनेस मॉड्यूल में, ट्रेडिशनल हो या फिर अपना डायरेक्ट सेलिंग हो, हर जगह पे इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि
ज्यादा से ज्यादा आज बोलते हैं कि बैंक में भी, बैंक तो कैसा है कि लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन आज हर एक बैंक का पर्सन भी फॉलोअप लेता है। आपको अगर कोई इंश्योरेंस लेना है या फिर कुछ पॉलिसी लेनी है या एसआईपी करना है या कुछ भी करना है, तो वो आप खाली कॉल करते हो या मैसेज, खाली सर्चिंग में आप इंटरेस्ट दिखाते हो ना, तो तुरंत कॉल आ जाता है। तो ये होता है फॉलोअप। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप करते हैं, लेकिन कैसा फॉलोअप करते हैं? वो डंके की चोट पे, या फिर चल फटाफट हाँ बोल, मेरा क्लोजिंग होने वाला है, शाम को मेरा फैमिली बोनस छूटने वाला है। तो इस तरह से नहीं, एक रिलेशन बना के रखना है। 100% लाइफ टाइम रिलेशन बनाने का काम है हमारा। हमारा काम सेल्स का नहीं है। अगर सेलिंग ही करना होता तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है लोगों के साथ रिश्ता बना के रखना, लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करना, लोगों के साथ लाइफ टाइम रिलेशन बना के रखना। ठीक है, अगर आपको नहीं जरूरत है ना, फिर भी वो बार बार नोटिफिकेशन आता है, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। कार्ड आपका होता है तो उसमें भी मैसेज आते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको ये कार्ड चाहिए, आपको वो कार्ड चाहिए। सामने वाले को नहीं चाहिए ना, फिर भी वो बार बार टिक टिक नॉक 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 करते रहेंगे। बार बार नॉक नॉक करेंगे तो क्या होगा? कभी ना कभी बंदा यस बोल जाएगा। यस, हमें भी जो फॉलोअप लेते हैं ना, तो इसी तरह से कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करना है। लोगों को क्या करना है? डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे ऊपर ये प्रेशर कर रहा है, लेकिन नॉक नॉक करते रहे। और नॉक नॉक कैसे करना है? मैसेज के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, प्रोग्राम्स के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, या फिर टेस्टिमोनियल के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस है फॉलोअप लेने के। हम लोग एक ही चीज समझते हैं, फॉलोअप मतलब सामने वाले के घर पे गए, बोल प्रोडक्ट्स लेना है नहीं लेना है, बिजनेस करना है नहीं करना है, मेरे साथ ये मीटिंग में तू चल रहा है। अगर एक बार वो मीटिंग में नहीं आए तो हम लोग समझते हैं ये बंदा मेरे काम का नहीं है। हो सकता है आज की सिचुएशन उसकी नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ हम 100% आएगा। हर एक कस्टमर क्लोजिंग होता ही होता है, 100% होता है। लेकिन वो कब होता है? आप कैसे और किस तरह से फॉलो अप लेते हो। तो 100% आप जिसके भी साथ बात करते हो, वो आज नहीं तो कल क्लोजिंग होगा ही होगा। लेकिन सिस्टम के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एक पोज और पुश के साथ और एक ब्रेक के साथ अगर ये कंटिन्यू करते रहे, तो 100% यहाँ पे आपका क्लोजिंग होने वाला है। यस, ये एग्जांपल मैंने दिए थे आपको। और अभी एक की मतलब बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि आज के जो की पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी, जो मैंने बोला आपको कंसिस्टेंसी करना है, टाइमिंग के साथ करना है, वैल्यू के साथ करना है। इफेक्टिव फॉलोअप अगर आपको बनाना है, तो टाइमिंग और वैल्यू, समय पे फॉलोअप करना है और सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करना है। तीसरा जो की पॉइंट है, जहां पे आप देख सकते हो, यूज द राइट टूल एंड माइंडसेट। सामने वाले का माइंडसेट क्या है, उसके हिसाब से आपको टूल को यूज करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रेनिंग ले लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद मार्केट में निकल गए कि आज तो मैंने सीखा है, आज मैं क्लोजिंग लेके ही आऊंगा, आज मैं फॉलोअप करके ही आऊंगा। लेकिन आपने सीखा है सामने वाले की साइकोलॉजी को समझने के बाद लेना है। डोंट फियर नो, हमेशा नो को, हमेशा उससे डरना नहीं है। इट्स नॉट नाउ, अभी के लिए उसने ना बोला है, लाइफ टाइम के लिए ना नहीं बोला है। तो यस, फॉलो कंटिन्यू कैसे और किस तरह से लेना है, ये हम आप लोगों की साइकोलॉजी को समझने के साथ ही इसको करने वाले हैं। तो यस, कॉल टू एक्शन। अभी ये जो हमने सीखा, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्शन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो शेड्यूल करना है कैसे? आपको, आपने जिसको मीटिंग में बुलाया, सेमिनार में बुलाया, उसका एक शेड्यूल बनाना है कि किस तरह से आप लोगों को फॉलो अप लोगे। कोई किसी मीटिंग के लिए आने वाला है, कोई सेमिनार्स के लिए आना, हो सकता है कि संडे कल सेमिनार है तो उसके लिए आप किसको इनवाइट करोगे। और रात को जूम मीटिंग होने वाली है, उसमें 9 बजे की जूम में आप किसको इन्वाइट करोगे। एवरी डे 3 प्रैक्टिस करनी है फॉलोअप की, स्क्रिप्ट के साथ, और लोगों का फॉलोअप अलग अलग स्क्रिप्ट रेडी करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्क्रिप्ट आपको बताई थी, एक फ्रेंडली वाली और एक वैल्यू वाली। और 5 ओल्ड, जो हमारे पुराने प्रोस्पेक्ट है, उसको एक वैल्यू मैसेज के साथ, उसके साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। और ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट। आप जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह सीखते हो, हर एक हमारे जो भी पैनलिस्ट आते हैं, हर एक जिसको यहाँ पे एक वैल्यू के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको आपको एक
नोट डाउन तो हर लोग डायरी और पेन लेके बैठते ही है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे आपको डायरी और पेन के साथ में जो आपने लिखा है उसको खाली लिखने से नहीं कुछ होगा, उसको एक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, जैसे बोल सकते हैं कि जब भी आप फॉलोअप होता है तो फॉलोअप से क्या होता है कि एक लगन पूर्वक, मतलब एक कंसिस्टेंसी फॉलोअप होता है, और वो काम को करने का जब पूरा टाइम पे जब कनेक्ट करता है तो वो आपको लोगों से अलग दिखाता है। जो कम्युनिटी होती है ना मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिसके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, और भी लोग हैं जो उसको अपॉर्चुनिटी बताने वाले, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले, बिजनेस के बारे में बताने वाले, लेकिन वो आपके साथ क्यों कनेक्ट होंगे? क्योंकि आप उसका प्रोफेशनल वे से फॉलोअप लेते हो। एक लगन, उसको लगना चाहिए कि ये इतना इजीली और सॉफ्टली मेरे साथ फॉलोअप ले रहा है, और उसका जो काम करने का तरीका है उसको पता चलेगा कि आप किस तरह से काम करोगे। तो अच्छी तरह से जब एक डिलीगली फॉलोअप होता है तो उससे आपको लोगों से अलग दिखाता है, और यही आपको बिजनेस में आगे आपके साथ लोग कनेक्ट होते रहते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे जो ई ग्रोथ ने अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया, और आप सब लोगों ने यहाँ पे मुझे सुना, और आई होप कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया वो 100% आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा, और उसको अगर आपने एक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो आज तक हम लोग जो सेल्स लेते हैं, सेल्स तो होता ही हर पर्सन के साथ, लेकिन एक रिलेशन, लाइफ टाइम रिलेशन बनाना है फॉलोअप के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the wonderful session you had today. फॉलो अप एक एक्चुअली वो पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का या बिजनेस का जिसके बिना पूरी आपकी ग्रोथ माइनस में जा सकती है, और जो मैडम ने आज पूरा आपको समझाया। चलिए, अब आप लोगों जानते हैं कि आज आपने क्या सीखा, क्या नई चीज आपको क्लिक करी, और आज आप क्या सेशन से लेकर जा रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल देखिए, बूट कैंप सबके लिए हो रहा है ना। सब लोग आ रहे हैं। आज भी हमारे साथ देखिए ऑलमोस्ट 800 प्लस लोग थे। आपको बस लिंक आ रहा है, आपका मैसेज पहुंच रहे हैं। आपको अब सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, हर चीज को ग्रैब करने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको नहीं पता कि कौन सा शब्द आपकी जिंदगी में एक बदलाव ले आए। सिर्फ शब्द कह रहा हूं, सिर्फ शब्द। कई बार एक वर्ड भी क्लिक होता है ना माइंड में, वो चेंज ले आता है। मुझे फर्स्ट सेशन के बाद कई लोगों का मैसेज आया कि सर एक्चुअली आपने सही बात समझाई कि ये इंडस्ट्री से लोग फेल नहीं होते, क्विट करते हैं। एक शब्द तो था। कल अजय सर का सेशन था जहां पे कॉलिंग की बात हो रही थी। लोग कॉलिंग में डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप में मैसेज डाल रहे हैं, चैट पे डाल रहे हैं, और हमारे तक आपके फीडबैक आते हैं। आज वंदना जी का फॉलोअप में तो कौन सा, आप देखो वंदना जी का सेशन क्या क्लिक कर गया आज कि एक्चुअली एक पॉइंट आ गया कि आप ये मत पूछो कि कैसा लगा, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव का एक कॉम्बिनेशन है। क्या अच्छा लगा मींस पॉजिटिव और पॉजिटिव। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई ऑलवेज सेज कि आपके कौन सा शब्द क्लिक कर जाए पता नहीं, बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट पता क्या रहेगी कि आप जब भी बूट कैंप में आते हो, प्लीज प्लीज, अभी 650 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, टाइम पे कनेक्ट होइए, बी पंक्चुअल, टाइम पे आइए, चीजों को सुनिए, समझिए, ग्रैब करिए। और आप सभी को बोलूं, वीडियो ऑन करके बैठो, डायरी साथ लेकर बैठो, नोट्स बनाइए, लिखिए नोट्स पे, आपको बाद में पढ़ने में काम आएगा। आज मैं खुद कई सारे नोट्स बनाता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा पॉइंट मुझे कब क्लिक होता है और वो काम कहाँ आता है। तो नोट्स बनाइए, लिखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आएगा, वो एक्चुअल रिजल्ट आपको निकल के आएगा। और जैसे पवन जी ने आज बोला कि उनकी बिजनेस में कितनी ग्रोथ आई बूट कैंप की वजह से, मैं चाहता हूँ आप सबके बिजनेस में ग्रोथ आए। तो थैंक यू सो मच वंदना जी वंस अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे, और सभी पार्टिसिपेट्स को। और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि आजकल लोगों में देख पा रहा हूँ सर्दी की वजह से कम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, वो हमारा डांस है ना। कल मुझे अजय सर बोल रहे थे कि प्रतीक मेरा सेशन थोड़ा अच्छा नहीं था। मैं कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कहते लोगों ने डांस ढंग से नहीं किया। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं अजय सर, आज लोगों को डांस कराना पड़ेगा। तो एंजॉयमेंट, बैक इन टीम आप रेडी हैं? यस। तो लेट्स एंजॉय, अपने अंदर छुपे बच्चे को जगाएं और मिलकर सभी लोग डांस करें। जो डांस नहीं कर सकता
To all of you, thank you so much to all the participants. ऐसे ही हंसते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, अपने चेहरे में मुस्कुराहट रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल फिर से, हमारा एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक और आप सभी का यही जोश, यही एक्साइटमेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।